वेलकम बैक टू माय चैनल फोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 25 का आगे कुछ सम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो अब जाके हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। द हाइट ऑफ टू टावर्स आर 180 मीटर्स एंड 60 मीटर्स रेस्पेक्टिवली इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर फ्रॉम द फुट ऑफ सेकेंड टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो टावर है, एक टावर का हाइट दिया हुआ 180 मीटर, दूसरा टावर का हाइट दिया हुआ 60 मीटर। और ये बोला गया कि जब हम लोग सेकंड टावर का फुट पे खड़ा होकर जब हम लोग ऊपर यदि देखते हैं फर्स्ट टावर का टॉप पे, तो उस समय एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होगा जिसका वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर। अब यदि हम लोग ऐसा करते हैं, पहले क्या हो रहा था कि हम लोग सेकंड टावर के फुट पे, अब यदि हम लोग डायग्राम देखें, यहाँ पे डायग्राम्स में समझा दे रहा हूँ फिर से एक बार। क्या बोला गया कि दो टावर है, एक यहाँ रहा एक 180 डिग्री का और यहाँ रहा 60 डिग्री का। क्वेश्चन में ये बोला गया पहला लाइन में कि हम लोग सेकेंड टावर का फुट पे खड़ा होकर जब हम लोग टॉप ऑफ द टावर को फर्स्ट टावर को देखते हैं तो वहां पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री का। ठीक है, और क्वेश्चन में ये अब पूछा गया है कि जब हम लोग फर्स्ट टावर का फुट पे खड़ा होकर सेकंड टावर पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये चीज हम लोग से पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सम, बहुत ही इजी सम है लेकिन थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक एंगल के बारे में पूछा गया है। इससे पहले सिर्फ साइड के बारे में पूछा जा रहा था, यहाँ पे एंगल के बारे में पूछा गया है, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ, नहीं तो ये भी सम्स आप लोग के ऊपर छोड़ देता मैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। लेट यहाँ करेंगे, क्या लेट करेंगे यहाँ पे, ए बी इज द फर्स्ट टावर, सी डी इज द सेकंड टावर हम लोग लिख दिए। इसके बाद इन वाइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। अच्छा, पहले मैं समझा देता हूं हम लोग करेंगे क्या। देखो क्या करना है अपने को, तीन चीज होता है, साइड साइड एंगल। मैंने बताया है कि इन दोनों में से यदि कोई भी दो चीज पता होगा, या ये और ये, तो ये चीज निकाल पाएंगे हम लोग। और एक चीज ये हो सकता है कि ये और ये दिया रहेगा तो ये चीज हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, यानी कि या तो दो साइड दिया रहना चाहिए तो हम लोग एंगल निकाल पाएंगे, और यदि साइड के बारे में पूछा जाएगा तो एक साइड और एक एंगल दिया रहना चाहिए तो हम लोग दूसरा साइड निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला यदि ट्रायंगल देखें तो इसमें क्या पता है अपने को, ए बी का लेंथ पता है और एक एंगल पता है। तो इन दोनों के हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, ये निकालेंगे बी डी। अब बी डी क्यों निकालेंगे ये मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। यदि आप लोग गौर से देखो ये ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इसमें ये बीडी लाइन और सी डी बी, यहाँ पे ये भी बीडी लाइन, ये दोनों लाइन मतलब ये दोनों ट्राइंगल में ये जो बीडी लाइन है ये कॉमन लाइन है। ठीक है, ये बीच का जो लाइन है ये दोनों में ही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बीडी का लेंथ पता कर लेंगे। अब लेंथ पता करने से क्या फायदा होगा आप लोग ये देखो, यदि हम लोग इस 180 डिग्री का वैल्यू जो दिया है ए बी, इस साइड का वैल्यू और ये एंगल, इन दोनों के हेल्प से हम लोग बीडी का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जब ये वैल्यू मिल जाएगा तो अब यदि हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल को देखें तो इसमें ये और ये पता चल जाएगा, इसकी और इसके हेल्प से। यदि मैं यहाँ दिखाऊं, जब हम लोग को बीडी पता चल जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू पता चल जाएगा जब हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू यूज करके हम लोग ये एंगल हम लोग निकाल पाएंगे। अब समझ में क्या करना है अपने को, हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है, इन वाइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे हम लोग क्या चीज पता करना है, बेस पता करना है। दिया क्या है, परपेंडिकुलर दिया गया है, तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब पी बाई बी इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे टेन 60 इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, यहाँ पे अपने को जिसका इसका वैल्यू पता होगा पुट करेंगे, यानी कि टेन 60 इज इक्वल टू √3, ए बी का वैल्यू 180, बी डी निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बी डी इज इक्वल टू 180 बाई √3 आया। इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद यहाँ पे वैल्यू मिलेगा अपने को 60√3 मीटर। ठीक है, जब अपने को ये वैल्यू पता चल गया यानी कि यहाँ पे इसको अपने लिख लिए। ठीक है, अब क्या, यदि यहाँ पे भी लिख लेते हैं, अपने को देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग कि ये वैल्यू अब पता चल गया, ये वैल्यू पता है, इन दोनों के हेल्प से अपने को ये निकालना। कैसे निकालेंगे ये आप लोग देखो, यहाँ पे लिखेंगे इन वाइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी, ये लिए। इसके बाद जाके क्या क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10, एंगल का वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग एंगल का नाम लिख देंगे सी बी डी, ये एंगल है तो सी बी डी, यहाँ लिखे 10 एंगल सी बी डी इज इक्वल टू सी डी बाई बी डी। दोनों का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू था 60, इसका वैल्यू है 60√3, पुट किए 60 कटा, ये आ गया मेरा 1/√3, 1/√3 10 के अंदर में क्या वैल्यू होता है, 1030। तो यहाँ पे हम लोग 1030 लिखेंगे 1/√3 को हटा के, तो यहाँ पे 10 CBD इज इक्वल टू 1030, दोनों जगह से 10 को रिमूव करेंगे और इसके बाद यहाँ वैल्यू आ जाएगा एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक चीज आप लोग ये चीज गौर करना होगा कि कभी भी गलती से आप लोग ये 10 और ये 10
इक्वल टू के पार पार वाला 10 को काटना नहीं है, बस रिमूव करके हटा देना है, ठीक है। तो अब जाके अपने को करना है 16 नंबर का क्वेश्चन। तो 16 और 17 जो पहले हम लोग कुछ सम्स किए उससे पूरा मिलता जुलता है। मैं सम्स का ड्राइंग थोड़ा सा समझा दूंगा कैसे क्या होता है, बाकी करना खुद से क्योंकि सेम सेम सम है पूरा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 मीटर मोर व्हेन द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ टावर। एक टावर है, ठीक है, ये रहा मेरा टावर। अब क्या बोला गया यहाँ पे कि यहाँ पे एक सूरज है, ठीक है। ये सूरज जब यहाँ पे इसका शैडो क्रिएट करेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब ये बोला गया है कि जब ये कुछ इस तरह से था 45 डिग्री पे, तो समझ लो आप लोग कि इस तरह से एक शैडो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और शैडो का लेंथ ये वाला है, ठीक है। अब बोला ये गया है कि जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जा रहा है, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो जा रहा है 45 से 30 डिग्री की तरफ चला जा रहा है, तो इसका शैडो का लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है ये बताया गया है, 60 मीटर, ठीक है। ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन 30। समझ में आ रहा है कि क्या बोला गया है कि एक टावर है, टावर का सामने एक सूरज है, सूरज से उसका एक शैडो बन रहा है। शैडो का बाद बात कर रहे हैं हम लोग। बोला ये गया है पहले कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 से जब 30 डिग्री हो जा रहा है, तो उस चीज का मतलब उस टावर का जो शैडो है उसमें 60 मीटर इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो बढ़ रहा है वो मेरा क्या वैल्यू बता दिया गया है, 60 मीटर। यदि आप लोग गौर करो पीछे में कुछ सम्स में जाओ तो इस तरह का सेम सम आप लोग को मिल जाएगा। मैं सम्स नंबर तो अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, एक मिनट मेरे को देखना तो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, 7 नंबर जो सम्स है वो पूरा सेम है। इस तरह से आप लोग पूरा इसको सेम सेम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, आप लोग करना आप खुद से होगा। अब देखते हैं हम लोग 17 नंबर। तो 17 नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी पुराना एक सम्स का जैसा है, या तो कह सकते हैं इसी सम्स के जैसा है, ठीक है। फिलहाल आप क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम प्लेन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन passes through the foot of the chimney, the angle of elevation of top of the chimney is 30 degree and the angle of elevation of the top of the chimney is 60 degree at a point on the same straight line proceeding 50 meters nearer to the chimney. Let us write by calculating the height of the chimney. एक चिमनी है इस तरह से कुछ सॉरी एक चिमनी है, ठीक है। ये रहा मेरा चिमनी। अब बोला ये गया है कि हम किसी भी एक पॉइंट पे खड़ा होकर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और इसके बाद जाके क्या होगा, नहीं पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा होकर हम लोग क्या कर रहे हैं कि चिमनी को देख रहे हैं, यानी कि टॉप ऑफ द चिमनी को देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब क्या बोला गया है कि इस पॉइंट से हम लोग 50 मीटर नियरर टू द चिमनी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब चिमनी के नज़दीक बढ़ते हैं 50 मीटर। तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये रहा कुछ इस तरह का डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एक चिमनी है, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग क्या किए कि एक जगह पे खड़े हैं, वहां से जब इसको देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 30 डिग्री। और इसके बाद जाके जब हम लोग उस पॉइंट से उसी लाइन में जब हम लोग 50 मीटर आगे बढ़ रहे हैं, चिमनी की तरफ बढ़ रहे हैं, और 50 मीटर जब आगे बढ़ने के बाद एक जगह पे खड़े होके फिर से देख रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब ये पूछा गया क्वेश्चन कि इसका हाइट कितना होगा। यहाँ पे भी इसका हाइट पूछा गया, इसका भी हाइट यहाँ पे पूछा गया। तो यदि आप लोग गौर से देखो तो पूरा सम का डायग्राम सेम है। और मैंने पहले ही बताया था सम्स को स्टार्टिंग मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में कि ये चैप्टर करते समय यदि एक बार हम लोग डायग्राम बना लेते हैं तो सम्स बहुत ईजी होने वाला है। और एक चीज, यदि डायग्राम सेम है तो लगभग सेम से सम्स भी सेम होगा, सिर्फ वैल्यू अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपने को करना है क्या कि 18 नंबर। तो अब हम लोग 18 नंबर करेंगे। तो अब जाके हम लोग 18 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ 126 डेसीमीटर हाइट वाज बेंट एट सम पॉइंट above the ground and it just touched the ground making an angle of 30 degree with the ground। बोला ये गया है कि एक वर्टिकल पोस्ट है जिसका हाइट बता दिया गया 126 मीटर का है, डेसीमीटर का है। वो कहीं एक पॉइंट से मतलब बीच में से मान लेते हैं कि बेंट हो गया। बेंट होने के बाद में क्या हुआ कि वो जमीन से उसका
टॉप वाला जो पोर्शन है वो अटैच हो गया। अब क्या होगा, यदि आप लोग गौर से इस फोटो में देखो तो क्या हो रहा होगा कि ये चीज यदि यहाँ पे बेंट होगा तो इस तरह से जब यहाँ पे अटैच होगा, मतलब ये चीज यहाँ बेंट होके यहाँ चला आया, तो यहाँ पे यदि आप लोग गौर से देखो तो क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अब ये पूछा गया है, आप लोग बुक से क्वेश्चन पढ़ लेना आगे का। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट हाइट वाज द पोस्ट बेंट एंड एट व्हाट डिस्टेंस डिड इट मीट द ग्राउंड फ्रॉम द पोस्ट, सॉरी फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन ये है कि किस पॉइंट से, किस डिस्टेंस से वो मुड़ा था, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुड़ने के बाद जमीन में वो कितना दूर बाद जाके वो अटैच किया, मतलब जमीन में टच किया, यानी कि किस पॉइंट से मिला, मतलब किस पॉइंट से बेंट हुआ। इसके लिए क्या निकालना होगा अपने को, ये पोर्शन इस पॉइंट से ये मुड़ा है तो इसका लेंथ पता कर लेंगे तो ये आंसर पहले का पता चल जाएगा। इसके बाद जाके दूसरा ये बोला गया क्वेश्चन में कि वो कहाँ पर जाके अटैच हुआ, यानी कि बी से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे डेसीमीटर क्वेश्चन में बोला गया तो इसको डेसीमीटर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जाके अपने क्या है कि क्वेश्चन को समझ लिए हैं, अब अपने डायग्राम भी देख लिए किस तरह से, क्योंकि इस तरह का सम्स पहले अपने कर चुके हैं तो ज़्यादा मैं इसे फोकस दे नहीं रहा हूँ डायग्राम को समझाने में, बस आप लोग देखो और हम लोग आगे सम्स करते हैं। लेट ए बी इज द पोस्ट एंड एट सी इट इज बेंट। ये चीज़ हम लोग लिख दिए कि एक मतलब जो पोस्ट था वो मेरा ए बी है और वो पॉइंट सी से बेंट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग ये पॉइंट, यही पोर्शन यहाँ पे बेंट होकर गिरेगा तो ये और ये लेंथ इक्वल होने वाला है। मैंने इससे पहले वाले समय से बताया था कि ये लेंथ से ये लेंथ को मिलाना मत, यदि ये लेंथ मिलाना चाहते हो तो वही करना होगा कि आपको जबरदस्ती इस चीज़ को बड़ा कर देना होगा, तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे उस चीज़ को नोटिस नहीं किया जाएगा आप लोग के एग्जाम में, ना ही कोई नोटिस करेगा, बस आपको यहाँ पे लिख के दिखा देना है कि ये पोर्शन जब यहाँ मीट करेगा तो वही चीज़ यहाँ उठ के आ गया है तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग ए सी इज इक्वल टू सी डी, और इसके बाद एक चीज़ ये लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ठीक है, लिख दिए हम लोग। इसके बाद ए बी का वैल्यू पता है तो यहाँ पे 126 पुट भी कर दिए। अब जाके क्या करना है अपने को कि इन राइट एंगल ट्राइंगल अपने लिखे, इन राइट एंगल ट्राइंगल सी बी डी। ठीक है, सी बी डी, यहाँ से हम लोग क्या दिख रहा है अपने को, क्या वैल्यू पता हो सकता है। देखें तो कोई भी चीज़ का वैल्यू नहीं पता है, ना तो सी बी का पता है ना तो बी डी का पता है। लेकिन यदि हम लोग एक चीज़ यहाँ पे गौर करें तो यदि हम लोग सी बी का वैल्यू को यदि गौर से देखें या सी डी का वैल्यू को यदि गौर से देखें, ये सी डी का वैल्यू यदि हम लोग गौर से देखें तो अपने को यहाँ पे वैल्यू पता है। अब कैसे पता है वो चीज़ मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ए सी इज इक्वल टू सी डी, राइट। तो अपने को ए सी का वैल्यू क्या से पता चलेगा, देखो आप लोग यहाँ से अपने को ये इक्वेशन उतारे अपने यहाँ से। ठीक है, ये रहा मेरा ए सी। अब जाए क्या करेंगे अपने, ए सी को उसी तरफ रखे और ए बी को इधर लेके आ गए, तो ए सी इज इक्वल टू क्या मिला, 126 माइनस ए बी, राइट। सॉरी ए बी नहीं है यहाँ पे, सी बी है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल गया अपने को, ए सी इज इक्वल टू क्या मिला मेरे को, 126 माइनस सी बी। अब जाए क्या करना है अपने को, ये चीज़ तो वैसे ही रह जाएगा, 126 माइनस सी बी ही रह जाएगा। यदि ये चीज़ देखें हम लोग, ए सी इज इक्वल टू सी डी था तो इसको चेंज कर लेंगे अपने। ठीक है, तो सी डी मिल गया, सी डी का वैल्यू इस तरह से अपने को मिला, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे P और H को लेके हम लोग चल रहे हैं sin 30। ठीक है, अब P को क्यों लिए, H को क्यों लिए, B H क्यों नहीं लिए, ये क्वेश्चन आ रहा है। H क्यों ले रहे हैं ये तो समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे अपने को CD का वैल्यू मिल जाएगा, इसलिए हम लोग H को सिलेक्ट कर लिए। अब हम लोग P को क्यों लेंगे, B को क्यों नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो P को इसलिए लिए है, यदि आप लोग गौर से देखो, जब हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे वहां पे, जब हम लोग P बाई H यदि हम लोग बनाते हैं, ठीक है, H तो फिक्स हो गया, अब P यदि बनाते हैं तो क्या लेंगे हम लोग, CB लेंगे, राइट। और जब हम लोग ये वैल्यू में हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, CD यहाँ पे आ रहा है, मतलब P बाई H जब हम लोग लेंगे तो P मेरा क्या था, CB है, H क्या है मेरा, CD है। तो जब हम लोग CD का वैल्यू पुट करेंगे 126 माइनस CB, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एक इक्वेशन ऐसा तैयार होगा जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, तो इसलिए हम लोग कैलकुलेट करके CB का वैल्यू पता कर पाएंगे आराम से, इसलिए हम लोग ये क्या ले रहे हैं,
P ले रहे हैं और H ले रहे हैं। अब समझ में आया आप लोग को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। sin 30 इज इक्वल टू P बाई बी, सी बी बाई सी डी इक्वल टू, सी बी अपने को पता नहीं है, ठीक है, सी बी यहीं पे लिख दिए। और यहाँ से जो हम लोग निकाल के दिखाया मैंने आप लोग को सी डी का वैल्यू, तो ये सी डी का वैल्यू यहाँ से हम लोग चेंज करके यहाँ लिखेंगे। इसके बाद जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो सी बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 42 डेसीमीटर। तो एक आंसर तो पता चल गया कि किस जगह से वो बेंट हुआ था, 42 डिग्री से वो जाके बेंट हुआ था, सॉरी 42 डेसीमीटर से जाके वो बेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन अब क्या अपने पास है कि बीडी का लेंथ कितना होगा। तो बीडी का लेंथ आप लोग को खुद से निकालना होगा। अब कैसे निकालना है मैं एक हिंट दे देता हूं। यदि आप लोग गौर से देखो तो ये क्या है, सी बी डी। सी बी का वैल्यू पता चल चुका है, ये एंगल हमको पता है। ये वैल्यू और ये वैल्यू यूज करके हम लोग क्या ये नहीं निकाल पाएंगे इजिली। जब ये निकालेंगे तो यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। ये चीज आप लोग खुद से करना होगा। तो अब हम लोग करेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोहित स्टैंडिंग इन द मिड्स ऑफ द फील्ड ऑब्जर्व्स अ फ्लाइंग बर्ड इन हिज नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। क्या हुआ कि मोहित फील्ड के बीच में यहाँ पे खड़ा है। क्वेश्चन आप लोग को बुक से पढ़ना होगा खुद से, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ रीड कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ आप लोग को। तो एम पॉइंट पे क्या है कि मोहित यहाँ पे खड़ा है। अब क्या हुआ कि वो अपने नॉर्थ साइड में, एन पॉइंट नॉर्थ साइड में क्या हुआ कि एक चिड़िया को देखा, ठीक है। और उस समय उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन गया था अपना 30 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा, इस जगह पे बनेगा। यदि आप लोग गौर से देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा, पहले यहाँ तक समझो आप लोग। अच्छा ठीक है, देख ही लो आप लोग। यदि मैं इस कॉपी को पकड़ के उल्टा कर देता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोग को समझ में आ रहा है किस हिसाब से बनेगा, यहाँ पे दिख रहा। तो यहाँ पे आप जाके यदि हम लोग देखें तो इस हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो समझ जाना आप लोग अब। तो अब जाके यदि हम लोग करें आगे का पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया गया है कि एंड आफ्टर 2 मिनट्स ही ऑब्जर्व्स द बर्ड इन हिज साउथ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। अब क्या हुआ कि 2 मिनट के बाद, मतलब 2 मिनट के बाद ये यहाँ से जब अपोजिट साइड में देखा, साउथ में देखा जब वो, तो वहां पे उस चिड़िया को देखा तो उस समय उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया था 60 डिग्री का, ठीक है। तो क्वेश्चन में अब क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है वो हम लोग देखते हैं। तो बोला है पहले ये गया है कि इफ द बर्ड फ्लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग अ हाइट ऑफ 50√3, यानी कि जब ये यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब ये 2 मिनट का जो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है 2 मिनट के अंदर, इस पूरे डिस्टेंस में क्या था कि उसका हाइट जमीन से, मतलब यदि ये मेरा जमीन था तो पूरा जमीन पे उसका हाइट क्या था, हर जगह पे सेम था। वो कितना था 50√3 मीटर, ठीक है। ये बता दिया गया है कि जब उस बर्ड का हाइट जमीन से क्या था 50√3 मीटर था। लेट अस फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो आप लोग क्वेश्चन किस हिसाब से घुमा दिया गया है, राइट। पहले ये बता दिया गया कि एक मोहित नाम का लड़का है, मैदान के बीच में खड़ा है। बंदा जब नॉर्थ में देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30, जब वो फिर 2 मिनट के बाद साउथ में देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया 60। बर्ड उड़ कितना हाइट पे रहा है 50√3 मीटर पे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया कि बर्ड किस स्पीड से उड़ रहा है। तो बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग करेंगे इसको, उतना भी हार्ड नहीं होगा। पहले अपने क्या करना है कि स्पीड पूछा गया ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है वो ये डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। आई होप आप लोग को ये चीज पता होगा। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। स्पीड पता करने के लिए ये दो चीज का पता होना चाहिए। तो टाइम तो बता ही दिया गया कि 2 मिनट में ट्रेवल किया है, ठीक है। डिस्टेंस पता करना होगा, डिस्टेंस किस चीज का पता करना होगा, 2 मिनट में वो कहां से कहां तक गया, उस चीज का डिस्टेंस। तो वो 2 मिनट में कहां से कहां तक गया, यहां पर था, 2 मिनट बाद वो पहुंच गया यहां पे। तो यही तो डिस्टेंस अपने को पता करना है, मतलब एनएस का डिस्टेंस पता करना है, एन से लेके एस तक का। यदि बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं ओ, तो एन ओ अलग और ओ एस अलग, दोनों को अलग अलग निकालेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करते ही जो वैल्यू आएगा अपना एनएस का, वो मेरा हो जाएगा डिस्टेंस। टाइम का वैल्यू पता है, इन दोनों को पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करना है कि यदि आप लोग गौर से देखो तो ये रहा मेरा MOM, ये रहा एक राइट एंगल ट्राइंगल, SOM ये रहा एक राइट एंगल ट्राइंगल। इन दोनों को यूज करना है अपने को, यूज करके अपने को ये वैल्यू दिया गया है एक लाइन। इन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन पॉइंट है, मतलब कॉमन लाइन कौन सा है, OM है ना, ये लाइन कॉमन है इस ट्राइंगल में भी
और इस ट्रायंगल में भी। जब हम लोग इस ट्रायंगल में करेंगे तो क्या देखेंगे, ये 50√3 दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, इन दोनों के हेल्प से हम लोग ये निकाल लेंगे और यहाँ पे इसका हेल्प से और इसका हेल्प से ये निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखे लेट मोहित इज स्टैंडिंग एट पॉइंट एम, बस इतना ही लिखेंगे हम लोग। उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर NS इज इक्वल टू NO प्लस OS, यानी कि NS इज इक्वल टू क्या है, NO प्लस OS, ये लिख दिया हम लोग। फिर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल MON, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर में क्या लेंगे, क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। यदि आप लोग इसको क्या करना होगा आप लोग को, यदि आप लोग को नहीं समझ में आएगा एक बार के लिए तो एक बार आप लोग उल्टा कर लेना, ठीक है। यदि आप लोग गौर से देखो यहाँ पे, तो ये अब मेरा क्या है P और ये क्या है मेरा B, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो पी भी क्या होता है 10 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 10 और जो एंगल दिया हुआ है उसको लेंगे। तो 1030 दिया हुआ है ऊपर में, तो 1030 यहाँ पे लिए इज इक्वल टू P बाई बी। पी मेरा क्या दिया हुआ है MO लिखे, B क्या दिया हुआ है ON या NO, उसको लिखे। उसके बाद जाके जिसका वैल्यू पता है, मतलब कि ये वैल्यू पता है, MO का पुट किए 50√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ON का वैल्यू पता चल गया अपने को 150 डिग्री। अब इसको हम लोग ON बोले या NO बोले, बात वही होगा, ठीक है, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो वैल्यू अपने को पता चल गया, इसका इतना पोर्शन का वैल्यू पता चल गया 150 मीटर है। अब जाके क्या करना है कि दूसरा वाला करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल MOS, तो राइट एंगल ट्राइंगल MOS, इसके अंदर भी जब आप लोग कॉपी उल्टा करके देखोगे तो वही दिखाई पड़ेगा P बाई बी। तो P बाई बी अपना क्या होता है 1060 डिग्री होता है। जो हम लोग 1060 P बाई बी 10 होता है और यहाँ पे वैल्यू दिया है 60 डिग्री। तो 1060 लिए, P बाई बी लिए, P दिया हुआ है MO, B दिया हुआ है OS का सॉरी MO का वैल्यू पता है, जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे भी होगा 50√3। OS का वैल्यू निकालना है। इसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, OS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 मीटर। तो यानी कि अपने को ON का और OS का वैल्यू पता चल गया। अब क्या करना है अपने को NS का वैल्यू निकालना है, यानी कि ये पोर्शन 150 डिग्री मीटर और ये पोर्शन 50 मीटर, नॉट डिग्री ओनली मीटर। ये पोर्शन क्या पता चल गया 150 मीटर, ये पोर्शन पता चल गया 50 मीटर, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे 2 मीटर दिखाई पड़ रहा है, 200 मीटर दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो निकाल लिया अपने, द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पॉइंट एंड साउथ पॉइंट इज इक्वल टू NS इज इक्वल टू 150 प्लस 50, दोनों को ऐड किए 200 मीटर। अब क्वेश्चन में एक चीज अपने को गौर ये करना था कि क्वेश्चन में बोला गया था लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ बर्ड इन किलोमीटर पर आवर, यानी कि यूनिट मेरा क्या होना चाहिए, किलोमीटर में होना चाहिए। तो अपने को क्या करना होगा अब कि ये जो 200 मीटर है इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग 1000 मीटर से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1000 मीटर से डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो गया मेरा किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अपने को डिस्टेंस पता चल गया। उसके बाद जाके क्या करना है, यहाँ पे टाइम को भी चेंज करना है। टाइम कितना में दिया था अपने को 2 मिनट दिया हुआ है, यहाँ क्या है आवर है। तो मिनट से आवर में जाने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 2.60 आवर हो जाएगा ये, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बर्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही अपना फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अपने किलोमीटर में निकाल चुके हैं 200 बाय 1000 यहाँ पे लिखे। इसके बाद जाके अपने उसका टाइम निकाल चुके हैं आवर में, तो वो लिखे। ये लिखने के बाद हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब पहले इसको डिवाइड ले लिए, इस डिवाइड को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। उसके बाद 1 2 ये इससे कटा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, इससे काट दिया, बचा क्या 6। तो 6 किलोमीटर पर आवर ये उस बर्ड का उड़ने का स्पीड था। तो समझ में आया किस तरह से इस क्वेश्चन को किए। तो कुछ है नहीं इस तरह का सम्स पे, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कर दिया घुमाने के लिए, क्या किया गया है स्पीड बता दिया गया कि सब समझेगा कि स्पीड तो चैप्टर में है, तो कैसे करेंगे हम लोग, कुछ गड़बड़ है, कुछ ये है वो है, ऐसे ऐसे करने के लिए, ठीक है। यदि आप लोग गौर से इस तरह का यदि सम्स एग्जाम में आ जाता है तो पैनिक नहीं होना, अच्छा से पहले क्वेश्चन को पढ़ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है। क्योंकि यदि आप लोग कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये चैप्टर हम अच्छे से करके गए हैं, तो इस चैप्टर का कोई भी सम्स आएगा, कहीं से भी सम्स आएगा तो हम कर लेंगे। तो यदि बाहर से कोई सम्स आ जाता है तो करना क्या, अपने को पैनिक नहीं होना है, पहले अच्छा से काम डाउन होकर दिमाग को ठंडा करके क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ना है, उसको इमेजिन करना है क्वेश्चन को क्या बोला गया है, मेमोराइज करना है उसको अच्छे से, क्वेश्चन का लाइनिंग्स को दिमाग में बैठा लेना है, वैल्यूज को किस हिसाब से करना है, दिमाग में कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद हम कॉपी पे उतारेंगे। इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल बनाना है, ठीक है। उस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल बनाने के लिए क्या करना होगा, दिन रात प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से। दिन रात करने का भी जरूरत नहीं है, दिन का 1 घंटा करो ना रोज मैथ प्रैक्टिस, आपका मैथ बेस्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी का जो सम्स होगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा किसी भी सम्स में तो पूछने का तरीका मैंने बताया ही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, पेज, सबका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग फॉलो करो, लाइक करो, या कर ही नहीं रहे आप लोग फॉलो। मैं तो हर वीडियो में बोल रहा हूँ। और ना तो कोई किसी का कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, क्वेश्चन वगैरह बहुत कम। अब एक दो जन पूछा तो मैंने हेल्प भी किया, बाकी अब कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। लेकिन मैं तो अपना काम करूँगा ही। तो फिलहाल यही बोलना है कि जो भी कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में कर सकते हो। यदि कमेंट पॉसिबल है बता दूंगा। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ कि उसमें ज़्यादा बताना है तो इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप लोग मेरे को मैसेज करो, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग चेक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।